अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट, जैसा कि आप लोगों के सवाल आ रहे हैं इस हवाले से कि भाई जो लोग अभी दुबई में क्वारंटाइन पूरा कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है वो तमाम लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जब उनका क्वारंटाइन का जो पीरियड है वो अगर पूरा हो जाता है तो वो तमाम लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि सिर्फ फ़्लाइट जो कुवैती इस वक्त विदेशों में फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए ओपन की जा रही है। अजनबी लोग कोई भी जब तक फ़्लाइट ओपन नहीं कर देती है, कोई सरकार अजनबी लोग कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि ये अफवाह जो भी फैला रहा है ये गलत है। आपको बता दें, यहाँ पर जो खबर है मैं आपको स्क्रीनशॉट सामने दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद यहाँ पर देख सकें। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सिविल एविएशन फ़्लाइट आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द रिटर्न ऑफ सिटीजन अबाउट। तो यहाँ पर सिटीजन यानी कि जो कुवैती हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर फ़्लाइट जो विदेशों में फंसे हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए वापसी के लिए जो फ़्लाइट है वो ओपन की जा रही है। उन तमाम लोगों के लिए जो वापसी का सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है। इसमें कोई भी अजनबी जो है वो वापसी नहीं कर सकता है। फिर भी आप जाकर वहाँ पता कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ दोस्तों के मैसेज आए हैं कि भाई हमारी जो फ़्लाइट थी वो रद्द हो चुकी है, दुबई से कुवैत के लिए थी वो रद्द हो चुकी है। तो अगर उन लोगों की वापसी का सिलसिला होता तो उन लोगों फ़्लाइट क्यों रद्द होती। तो यहाँ पर ये भी सवाल उठता है। तो आप तमाम लोग जो है इस तरह की खबरों में आप ना पड़ें। जब तक फ़्लाइट जो है वो कुवैत सरकार ओपन करने का ऐलान नहीं करती है, जब तक जो अजनबी लोग हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। जबकि अगली अपडेट जो है वो आप तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि कुवैत के अंदर जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो आ चुकी है और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने खुद दी है। यहाँ पर वीडियो क्लिप भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वीडियो क्लिप आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ ताकि आप लोग भी वीडियो क्लिप जो है यहाँ पर देख सकें। كبار السن في البداية مع الصفوف الأولى، وإن شاء الله بعدها راح يتم ضم الفئات الأخرى على توفر اللقاح. إن شاء الله شهر بشهر راح تينا كميات وراح يكون اللقاح مستمر معانا لمدة سنة كاملة. إن شاء الله ناخذ كل سكان الكويت راح يحصلون إن شاء الله اللقاح بإذن الله. إن شاء الله يعطيكم العافية. أنتم محتاجين شيء من أي من جهات حكومية إضافة في شيء؟ لا إحنا بس رجال الداخلية ما قصروا يعني استعداد، وأيضا رجال المطافي ما قصروا معانا، يو شافوا الموضوع ورخصوا لنا كاستخدام طبي مو أرض المعارض، وأيضا متواجدين عندنا سبحان الله إذا دعت الحاجة. أنا توجيهات عندي من سيدي سمو الرئيس بتسخير كل الإمكانيات ممكن لوزارة الصحة عشان يقوم دورها في هذه الأزمة على أكمل وجه. وزارة الصحة مو مقصرة إطلاقا في دورها بقيادتك وزملائك وزميلاتك القياديين في الوزارة، لكن احنا كذلك أنا أكد لك أن أي شيء تحتاجونه، أي دعم من أي جهة حكومية بإذن الله راح تلقونه.